ताज़ा तरीन खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अपोजिशन की राहबर कमेटी ने मीर हासिल बजिंजो को चेयरमैन सेनेट नामजद कर दिया है। अपोजिशन की राहबर कमेटी का इजलास हुआ जिसके बाद ये फैसला कर लिया गया है और राहबर कमेटी की जानिब से मीर हासिल बजिंजो को चेयरमैन सेनेट नामजद कर दिया गया है। अपोजिशन ने 11 जुलाई को ऐलान करना था चेयरमैन सेनेट का और अपोजिशन की राहबर कमेटी ने हासिल बजिंजो को चेयरमैन सेनेट नामजद कर दिया है। अपोजिशन की राहबर कमेटी का चेयरमैन सेनेट के लिए हासिल बजिंजो के नाम पर इत्तफाक हो गया है जिसका बाकायदा तौर पर ऐलान भी कर दिया गया है। अपोजिशन की राहबर कमेटी ने चेयरमैन सेनेट के लिए मीर हासिल बजिंजो का नाम जो है वो पेश किया है। इसी पर बात करेंगे। फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, अपोजिशन की जानिब से जो नए चेयरमैन सेनेट के लिए नाम है वो सामने आ गया है और रहबर कमेटी का इजलास हुआ और इजलास में ये फैसला किया गया कि नेशनल पार्टी के जो सरबराह हैं मीर हासिल बजिंजो वो उनके चेयरमैन सेनेट के लिए उम्मीदवार होंगे। इसका ऐलान अकरम दुरानी जो कन्वीनर है रहबर कमेटी के, उन्होंने अब से कुछ देर पहले ऐलान किया है और ये कहा है कि तमाम जो जमातें हैं अपोजिशन की, उन्होंने मुतफिका तौर पर इत्तेफाक राय से मीर हासिल बजिंजो का जो है वो नाम फाइनल किया है। कुल 5 नाम जो है वो इस पर मुशावरत की गई, जिनमें राजा जफरुल हक से मुसद्दिक मलिक, इसके अलावा जो रजा रब्बानी है, जबकि परवेज रशीद का भी नाम शामिल था। ताहम मीर हासिल बजिंजो जिनका ताल्लुक बलोचिस्तान से है और उन्होंने 2018 के जब सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ था तब वो डिप्टी चेयरमैन के उम्मीदवार थे। राजा जफरुल हक उस वक्त सेनेट के चेयरमैन के लिए उम्मीदवार थे, वो शिकस्त खा गए थे और जो मीर हासिल बजिंजो हैं वो भी शिकस्त खा गए थे। ताहम अब क्योंकि नवाज शरीफ की जानिब से इनका नाम दिया गया था कि मीर हासिल बजिंजो को चेयरमैन सेनेट के लिए नॉमिनेट किया जाए, तो आज रहबर कमेटी ने इजलास किया और उसमें तमाम जो 9 जमातें हैं अपोजिशन की वजूद हुई और मुतफिका तौर पर ऐलान कर दिया गया है कि मीर हासिल बजिंजो अपोजिशन की जानिब से उम्मीदवार होंगे नए चेयरमैन सेनेट के। ठीक है फ़हीम अख्तर, आप अपडेट कर रहे थे। आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्या रहबर कमेटी के तमाम अरकान इस पर मुत्तफिक हैं? राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। फिल वक्त आपको बताएं कि अपोजिशन की राहबर कमेटी की जानिब से चेयरमैन सेनेट के लिए मीर हासिल बजिंजो के नाम पर इत्तफाक कर लिया गया है जिनका ताल्लुक बलोचिस्तान से है। सब अपोजिशन जमातें मीर हासिल बजिंजो को वोट देंगी। अकरम दुरानी की जानिब से ये कहा गया है। अपोजिशन की राहबर कमेटी चेयरमैन सेनेट के लिए हासिल बजिंजो के नाम पर मुत्तफिक है और ये कहा गया है अकरम दुरानी की जानिब से कि सब अपोजिशन जमातें मीर हासिल बजिंजो को वोट देंगी और उनको कामयाब बनाने की कोशिश करेंगी। इससे पहले कहा गया था कि आज के दिन नाम पेश किया जाएगा चेयरमैन सेनेट का और राहबर कमेटी ने इजलास के बाद बाकायदा तौर पर बता दिया है मीर हासिल बजिंजो को चेयरमैन सेनेट के तौर पर नामजद कर लिया गया है। जबकि अकरम दुरानी की जानिब से कहा गया है कि अपोजिशन के जो तमाम मेंबर्स हैं, जो राहबर कमेटी के अरकान हैं, वो तमाम उनको कामयाब बनाने की कोशिश करेंगे। सब अपोजिशन जमातें मीर हासिल बजिंजो को वोट देंगी और अपोजिशन की राहबर कमेटी ने हासिल बजिंजो को चेयरमैन सेनेट के तौर पर नामजद कर दिया है। अपोजिशन की राहबर कमेटी का इजलास हुआ है जिसके बाद बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया है कि जो चेयरमैन हैं मीर हासिल बजिंजो को मुंतखब किया गया है। मीर हासिल बजिंजो का नाम मुतफिका तौर पर तजवीज़ किया गया है। ये कहा गया अकरम दुरानी की जानिब से उम्मीद है कि बड़ी लीड से मीर हासिल बजिंजो जीतेंगे। और आपको ये भी बताते चलें कि कहा गया है अकरम दुरानी की जानिब से कि सब अपोजिशन जमातें मीर हासिल बजिंजो को वोट देंगी। हमारे साथ फ़हीम अख्तर मौजूद हैं। फ़हीम, क्या रहबर कमेटी के तमाम अरकान इस पर मुत्तफिक हैं? जी बिल्कुल, 9 सियासी जमातें रहबर कमेटी का हिस्सा हैं। कुल 11 अरकान जो हैं वो इस कमेटी में शामिल हैं। उनकी जानिब से ये मुतफिका तौर पर ऐलान किया गया है, ऐसा कहना है अकरम दुरानी का। मीडिया को करते हुए रहबर कमेटी के जो कन्वीनर हैं अकरम दुरानी ने ये कहा कि इत्तेहाद, यकजहती और जो इत्तेफाक राय से मीर हासिल बजिंजो का नाम दिया गया है और उनका नाम फाइनल किया गया है और वो जो अपोजिशन की जो जमातें हैं उनके मुतफिका तौर पर उम्मीदवार होंगे जो कि चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करेंगे। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि बड़ी लीड से उम्मीद है कि मीर हासिल बजिंजो चेयरमैन सेनेट की का जो मार्का होगा, जो इलेक्शन होगा, वो जीतेंगे। अपोजिशन की जो तमाम जमातें थी उनका इजलास हुआ आपसे कुछ देर पहले और ये ऐलान किया गया है कि मीर हासिल बजिंजो जो कि नेशनल पार्टी के सरबराह हैं और इनका ताल्लुक बलोचिस्तान से है, तो ये उनके उम्मीदवार होंगे। सादिक संजरानी के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद मूव की गई है अपोजिशन की जमातों की जानिब से, उनकी जगह पर जो इलेक्शन होंगे तो उनमें मीर हासिल बजिंजो जो है वो अपोजिशन के उम्मीदवार होंगे। और ये दावा भी किया जा रहा है तमाम जमातों की जानिब से
कि बड़ी लीड से जीतेंगे। जब हमने सवाल किए कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून बड़ी जमातें हैं तो क्या जरूरत पड़ी है कि आप एक छोटी पार्टी जिसके सेनेट में मेंबरान की तादाद कम है, उस पर उनका जवाब, जो रहबर कमेटी उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। ठीक है, इस बात पर रहबर कमेटी ने खामोशी अख्तियार की कि बड़ी पार्टी से क्यों नामजद नहीं किया गया कोई भी नाम चेयरमैन सेनेट के लिए। फ़हीम, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अब क्या स्ट्रैटेजी इनकी जानिब से बनाई जाएगी, इस हवाले से उन्होंने कुछ बताया? जी देखिए, तमाम जो अगर नंबर गेम पर अब बात होगी कि अपोजिशन की जो सियासी जमातें हैं जो कि सेनेट में मौजूद हैं उनकी कितने नंबर हैं, उन तमाम के साथ राब्ते किए जाएंगे और जो रहबर कमेटी है पार्लिमानी टीम का इजलास बुलाने की सिफारिश करेगी और राब्ते किए जाएंगे तमाम मेंबरान से। कुल 60 से ज़ायद मेंबर्स बनते हैं अपोजिशन की जो जमातें हैं सेनेट में सब मौजूद हैं, क्योंकि सेनेट के मेंबरान ही वोट करेंगे। तो अब इसके बाद हिकमत अमली यही होगी कि उनके मेंबरान के साथ राब्ता करके और खुद उम्मीदवार हैं चेयरमैन सेनेट के मीर हासिल बजिंजो, वो भी मैदान में अब आएंगे, अब कंपेन करेंगे अपनी, और जैसे ये इजलास बुलाया जाएगा उसमें फिर वोटिंग का मरला भी आएगा। अभी सिर्फ उम्मीदवार का नाम ऐलान किया गया है, अब जो मज़ीद हिकमत अमली है वो पार्लिमानी पार्टियां जो अपनी वो करेंगी। ठीक है, अब अगला इजलास कब बुलाया जाएगा रहबर कमेटी का? देखिए, गुज़श्ता जब इजलास हुआ था तो उस वक्त तो ऐलान कर दिया गया था कि 11 जुलाई को इजलास होगा रहबर कमेटी का। हम आज कन्वीनियर कमेटी अकरम दुरानी की जानिब से एक तो मुख्तसर गुफ्तगू की गई और सवालात जवाब भी नहीं दिए गए। ताहम जो नया इजलास होगा, जो अगला इजलास होगा, उस हवाले से रहबर कमेटी ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया कि कब इजलास होगा। ताहम 25 जुलाई 2019 को, क्योंकि रहबर कमेटी पहले ही ऐलान कर चुकी है कि मुल्क गिर यौम स्याह मनाया जाएगा, क्योंकि उन रहबर कमेटी का ये सोचना है कि आम इंतखाबात 2018 जब हुए थे तो वो साफ शफाफ और मुनसफाना नहीं थे और धांधली ज़दा थे, इसलिए हम एहतजाज के तौर पर मुल्क गिर एहतजाज करेंगे और उसका जो मरकजी जो एहतजाज होगा वो पेशावर में होगा और रहबर कमेटी के तमाम मेंबरान उसमें शिरकत करेंगे। बहुत शुक्रिया फ़हीम आपका।